देखने की सामर्थ्य में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं बिलाम द्वारा देखा जाना। बिलाम के चरित्र के बारे में हम मालूम करेंगे और परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनका देखना कैसा होता है और किस नज़रिए से वो देख सकते हैं परमेश्वर की उन बातों को, परमेश्वर के उन कामों को, परमेश्वर के उस राज्य को किस तरह देख सकते हैं। परमेश्वर ने ये किस तरह से लोगों पे प्रकट करता है और किस तरीके से खुदा के भविष्यवक्ता, खुदा के लोग बहुत आगे तक किस तरीके से देख सकते हैं। तो इसके लिए हम बिलाम द्वारा देखा जाना और बिलाम के चरित्र के बारे में हम मालूम करेंगे। बोर के पुत्र बिलाम के बारे में बात करते हैं कि बोर का पुत्र बिलाम था और वो ये एक भविष्यवक्ता था, ये एक श्राप देने वाला था और एक आशीष देने वाला था। ये आशीष के वचन बोलता था जिसके लिए उसे आशीष मिलती थी और जिसे श्राप देता था उसे श्रापित हो जाता था वो। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता होते हैं, परमेश्वर के दास होते हैं, परमेश्वर के लोग होते हैं, वो सिर्फ आशीष देने के लिए परमेश्वर उन्हें बुलाता है, बल्कि उन्हें श्राप देने के लिए नहीं। लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि दुनिया में कितने लोग हैं और खासकर मसीहत में हम इस बात को देखते हैं कि किस तरह लोग एक दूसरे को श्रापित करते हैं, श्राप देते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष का भागी बनाया है और आपके द्वारा परमेश्वर आशीष ही दिलाना चाहता है आपको। इसलिए नहीं परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बनाया है कि आप किसी को श्राप दे, बल्कि इसलिए परमेश्वर ने आपको भविष्यवक्ता बनाया, आपको एक परमेश्वर ने एक सेवक बनाया है ताकि आप किसी के लिए आशीष बोल सके, आशीष दे सके, बरकतें दे सके, उसके जीवन में उद्धार ला सके। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है और बुलाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं बिलाम द्वारा देखा जाना कि बिलाम को परमेश्वर ने क्या दिखाया और किस तरीके से बिलाम जो देख रहा था परमेश्वर ने उससे परे कुछ दिखाया। और देखते हैं कि बिलाम के जीवन के बारे में अगर बात करते हैं तो बिलाम का चरित्र पर विचार अगर करते हैं तो नए नियम के अनुसार आधार पर वह एक अच्छा नबी नहीं था। क्यों अच्छा नबी नहीं था? क्योंकि वो उन लोगों को श्राप देना चाहता था, उन लोगों को जो परमेश्वर ने जिसे आशीष देने के लिए बुला लिया था, जिन्हें परमेश्वर ने आशीष देना चाहता, जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बिलाम को बुलाया जा रहा था। और ये तैयार भी हो गया था, तैयार भी था, क्योंकि इसके सामने, इसके आंखों अभी तक इस बात से बंद थी कि इसके आंखों के सामने एक लालच का पर्दा था और लालच की वजह से ये परमेश्वर के उन लोगों को नहीं देख पा रहा था जो परमेश्वर ने बंधुआई से निकाल कर लेकर आया है। और इसकी वजह से ये बिलाम के पास जब बलाक पहुंचता है और बलाक चाहता है कि बिलाम जो है इस्राएलियों को श्राप दे, क्योंकि इस्राएलियों को परमेश्वर ने बंधुआई से निकाला, इस्राएलियों को परमेश्वर लेकर आया। अब ये इस्राएली इतने बढ़ गए हैं, इतने ताकतवर हो गए हैं कि इन पर किसी का कब्जा नहीं चल पा रहा है, कोई इनसे लड़ नहीं सकता है, इन पर कोई विजयी नहीं हो सकता है। तो बलाक ने सोचा कि क्यों ना हम बिलाम को बुलाए, जो एक आशीष जिसको देता है आशीष मिल जाती है और जिसे श्राप देता है वो श्रापित हो जाते हैं। श्राप देने के लिए बुलाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने आपको इसलिए भविष्यवक्ता बनाया है ताकि आप आशीष बोलो, इसलिए नहीं बनाया है कि आप किसी को श्राप दो। परमेश्वर आपको श्राप देने के लिए नहीं बुलाया। हम अगर गिनती की किताब आप पढ़िएगा 22, 23, 24 में, तो हम आपके परमेश्वर का वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं 22 अध्याय गिनती 22 उसकी 5 में पढ़ते हैं, 5 आयतों से लिखा, और इसने पतौर नगर को जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाएं, सुन एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब समुद्र के हम उन पर जयवंत हों और हम सब उनको अपने देश से मार कर निकाल दें। क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। तब मोआब की मिस्रियों पुरनियों भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बलाक की बातें
कह सुनाए। क्या लेके आए? दक्षिणा लेकर। जब कई बार हम ऐसे आजकल हम सेवकाइयाँ देख रहे हैं, बहुत ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत ऐसे खुदा के खादिम और खादिमों को भी देखते हैं कि ये ऐसा एक लालच है, एक ऐसी बात है जिससे हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, जिससे हम वो देखते हैं जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, हम वो देखना बंद कर देते हैं और हम वो देखने लगते हैं जो हमें संसार हमें दिखाना चाहता है। और यहाँ पर लिखा है कि दक्षिणा, और हम अक्सर आजकल हम चर्च और कलीसियाओं में भी यही बात को देखते हैं कि जो जहाँ पे जिस परिवार से हमें अच्छा इनकम मिलता है या उस परिवार से हमें ज़्यादा ऑफरिंग मिलती है, टाइट मिलती है या 10वां हिस्सा मिलता है, हम उन परिवारों को जो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छे हैं, जिनके इनकम ठीक है, उन परिवारों से भी ज़्यादा हम मिले होते हैं, उनकी तरफ अपना ध्यान देते हैं। लेकिन जिन परिवार जैसे थोड़ा बहुत मध्य वर्ग के हैं या कमज़ोर हैं, और उन लोगों की तरफ हम ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक अमीर परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बेटा है, तो एक गरीब भी परमेश्वर का बेटा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर के संतान होने का उन्हें अधिकार मिला। उसी परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर एक समान हमें देखता है, परमेश्वर की नज़र में एक बराबर है। फिर हम मतभेद क्यों करते हैं? और इसी कारण की वजह से कुछ लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, सिर्फ लालच का, और लालच की वजह से वो लोगों की समस्याओं को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उनकी समस्याओं को देख रहे हैं जो थोड़े ऊंचे ओहदे के हैं या उनके पास इनकम की ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास ज़्यादा है, और जिसकी वजह से सोचते हैं कि शायद इनसे हम जुड़े रहेंगे, कुछ खादिम या खादमा इनसे जुड़े रहेंगे, और ताकि हमारे चर्च, हमारे कलीसिया, हमारा खर्चा चलता रहेगा। लेकिन मैं बता दूं कि परमेश्वर जिसके साथ है, परमेश्वर जिसका सहायक है, परमेश्वर जिसका मददगार है, उसे किसी और की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो आपको किसी और तरीके से सहायता करे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ परमेश्वर चाहे तो वो कहीं से भी आपकी सहायता कर सकता है, आपका चर्च उन्नति कर सकता है, आपके जीवन में काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं हम बिलाम के विषय में, कि बिलाम का देखना, बिलाम किस तरह देख रहा था और किस तरीके से परमेश्वर ने उसे देखने लायक बनाया। और जब ये बिलाम क्या कह रहा, जब इसके पास आए तो बिलाम को चाहिए था कि उन्हें मना कर देना चाहिए था कि नहीं, ये परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोगों को मैं श्राप नहीं दे सकता हूँ। लेकिन बिलाम ने कहा मैं यहोवा से पूछूंगा। तब यहोवा खुद उसके पास आता है, परमेश्वर खुद उसके पास आता है और खुद परमेश्वर आकर उसे मना भी करता है। परमेश्वर ने लिखा है, इधर 12वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने बिलाम से कहा तो उनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। जो परमेश्वर ने जिसे आशीष का भागी बना चुका है, उसे कोई श्राप मत दे, उसे श्राप नहीं दे सकता है। लेकिन फिर भी बिलाम नहीं मानता है, और फिर भी बिलाम फिर जाता है परमेश्वर के पास, फिर बात करता है भी तरीके से, फिर आगे जब बढ़ता है, फिर भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम किसी को श्राप दो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है, जिन लोगों को परमेश्वर आशीषित कर चुका है उन्हें कोई श्राप ना दे, और परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, परमेश्वर ने मना किया। लेकिन ये फिर भी जा रहा है, तो जा रहा है, जब जा रहा है तो ये फिर भी अपने गधी को साथ लिया और चल पड़ा और जा रहा है। तो गधी देखिए कि परमेश्वर किस तरह से किस तरीके से परमेश्वर का क्रोध भड़का। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है कि परमेश्वर के वचन में यहाँ पर जो बिलाम की गधी थी, गधी को परमेश्वर का दूत दिखाई दे रहा है, लेकिन बिलाम को परमेश्वर के दूत नहीं दिखाई दे रहा है। कई बार यही होता है कि हमारा चर्च और कलीसिया में लोगों को तो परमेश्वर की हुजूरी दिखाई देती है, लेकिन खुद खादिम को ही नहीं दिखाई देती है, खुद अगुवे को नहीं दिखाई देती, उसे ही नहीं महसूस होती है, क्योंकि उसके आंखों के सामने एक पर्दा पड़ चुका है। उसे सिर्फ लालच, लोभ का शायद पर्दा हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ों का पर्दा हो सकता है जो परमेश्वर के हुजूरी उसे नहीं दिखाई दे रही। कि यहाँ पर उसकी गधी देख रही है, और गधी अगर वहाँ पर ना उस दूत का सामना करती, अगर वो ना हटते तो शायद बिलाम का सर उसके सर से अलग हो गया होता। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उस गधी ने उसे बचा लिया, और आखिरी में बिलाम फिर भी उस गधी को मार रहा है, और मारने के बाद भी गधी का यहाँ पे लिखा है कि बाइबल में कि ये गधी है जिसका मुंह परमेश्वर ने खोला, और परमेश्वर के अनुग्रह से ही ये लिखा। अगर 28 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा, यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया, वह बिलाम से कहने लगी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। ये गधी बात करने लगी, एक जानवर का मुंह खोल दिया। परमेश्वर इसको सुधारने के, रोकने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है कि ये इस्राएलियों को श्राप ना दे, लेकिन ये फिर भी इसके अंदर एक लालच का लोभ का पड़ गया। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ पर ये इसीलिए नए नियम के अनुसार एक अच्छा नबी नहीं था। बिलाम इस्राएल पर कलंक था, क्योंकि वह धन के लोभ में पड़ गया था। जब परमेश्वर का आत्मा
इस जैसे मनुष्य की आत्मीय की आंखें खोल सकता है तो उसे पवित्र आत्मा से भरपूर वह कर सकता है। तो आपका स्वर्गीय पिता आपको क्यों न दर्शनों और आश्चर्य कर्मों से भरपूर करेगा, जो उसके प्रिय पुत्र यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। जो परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर सकता है जो इसराइलियों को जो श्राप देना चाहता है, किसकी वजह से? सिर्फ दौलत की वजह से, कुछ पैसों की वजह से, कुछ लालच की, कुछ लोभ की वजह से श्राप देना चाहता है। इसके अंदर जब परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर सकता है तो आपको क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा? परमेश्वर क्यों नहीं आपको इस्तेमाल करना चाहता है? परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। और यहाँ पर हमें इसके बारे में जब हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और तो हम गिनती की किताब अगर पढ़ते हैं जाके, गिनती का अध्याय 24 अध्याय में और उसके पहले पद में अगर वहाँ पे हम जाके पढ़ते हैं तो गिनती के अध्याय उसका 24 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, और यहाँ पर लिखा है, देख कि यहोवा इसराइल को आशीष ही दिलाना चाहता है। बिलाम पहले के समान शकुन देखने को ना गया परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। हालेलुया। जब यहाँ पर इसने जान लिया कि परमेश्वर ने इन्हें आशीष देने के लिए बुला लिया, परमेश्वर ने आशीष का भागी बना दिया है, तो अब ये शकुन विचारने नहीं जाता। पहले ये कोई बात होती थी परमेश्वर से पूछने जाता था, परमेश्वर के करीब जाता था और उससे पूछता था, लेकिन अब ये शकुन विचारने नहीं गया। 24 अध्याय में देखते हैं हम, बिलाम का वर्णन पढ़ सकते हैं, 24 अध्याय में पढ़िएगा। जो उसके अलौकिक रूप से देख सकते हैं, उसके प्रकाशनों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ लिखा है, वह बिलाम ने देखा कि यहोवा को यही भाया कि वह इसराइल को आशीष दे, तो वह पहले की भांति शकुन विचारने नहीं गया। यहाँ बिलाम ने आत्मा में देखा कि परमेश्वर इसराइल को आशीष देना चाहता है। यदि हम केवल यह जान लें कि यह परमेश्वर के इच्छा है कि वह अपने लोगों को आशीष दे, तो हम कभी भी उसके लोगों को श्राप नहीं देंगे, कि बल्कि प्रत्येक अवसर का ऐसा उपयोग करेंगे जिससे उन्हें आशीष ही मिले। जैसे कि बिलाम ने अपनी शारीरिक आंखों को उठाकर इसराइल जाति को देखा, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर गया, उसका दर्शन पवित्र आत्मा से दर्शन से संयुक्त हो गया। बाइबल इस अनुभव को स्पष्ट रूप से वर्णित करती है। और बिलाम ने दृष्टि की और इसराइलियों के गोत्र के अनुसार पड़ाव डाले हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात, अपने वचन कहना आरंभ किए। जो परमेश्वर ने एक बार जब बिलाम फिर भी ये माना नहीं, गदही को रोकने पर भी नहीं माना, तब ये बिलाम जब जाता है, फिर भी परमेश्वर जब इसे परमेश्वर का आत्मा इस पर उतरता है, तब वहाँ पर जब बलाक बुलाता है कि इन्हें श्राप दो, तो ये बिलाम इस्राएलियों से बहुत दूर है। अगर हम इसको पढ़ते हैं, गिनती की किताब 24 अध्याय उसके 2 से 7 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, अब हम पढ़ते हैं, बोर के पुत्र बिलाम की ये वाणी अर्थात उस व्यक्ति की वाणी है जिसकी आंखें खोली गई, या उस व्यक्ति की वाणी है जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है और दंडवत करते हुए भी खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। हे याकूब, तेरे तंबू और इस्राएल तेरे निवास कितने मनोहर वे उन घाटियों के सदृश हैं जो दूर दूर तक फैली हुई हैं, उन उद्यानों के समान है जो नदी के तट पर पाए जाते हैं, उन अगर के वृक्षों के सदृश हैं जो यहोवा के द्वारा रोपे गए हैं, उन देवदारों के समान है जो जलाशयों के निकट पाए जाते हैं, उसके सागरों के से जल उमड़ता रहेगा और उनका बीज उनके अनेक जलाशयों में जा पड़ेगा। उनका राजा अगाग से उच्च होगा और उसका राज्य उन्नत करेगा। अगर इस बात को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बिलाम अब क्या देख रहा है, बिलाम को क्या दिखाई दे, जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर का आत्मा इस पे उतरा, इस बिलाम को जब परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, इसकी आंखें खोल सकता है, तो परमेश्वर आपकी आंखों को क्यों नहीं खोल सकता है? बिलाम जब देख सकता है, बिलाम जब खुदा के लोगों के लिए अच्छी चीजें देख सकता है, वो चीजें सब देख सकता है, तो आप क्यों नहीं देख सकते? बिलाम देख पाया यहाँ पर क्योंकि परमेश्वर ने चाहा था कि इसकी आंखें खुले। जब परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में आपकी आंखें खुले, तो आपकी आंखों को, अपनी आंखों को खोलना जरूरी है कि हम परमेश्वर के करीब जाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करें। लिखा हुआ है कि जब यहाँ पर हम गिनती 24 अध्याय 2 से 7 पढ़ते हैं, तो इसके इस प्रकार बिलाम देख रहा, जिस क्षण परमेश्वर का आत्मा बिलाम पर उतरा उसकी आंखें खोल दी गई। ये बात भली भांति सिद्ध की गई है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होता है उसकी आंखों पर पर्दा नहीं होता है। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे तब आपके आंखों पे पर्दा नहीं होगा। जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरते हैं तब तक आपके सामने पर्दे हो सकते हैं, किसी प्रकार का लालच का, लोभ का, गलत व्यवहार का, गलत चीजों का, कई प्रकार के पर्दे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तो
उसकी आंखों पे पर्दा नहीं होता। सर्वशक्तिमान का दर्शन पाकर बिलाम भूमि पर गिर पड़ा। फिर उसने अपनी आत्मा में प्रभु का वचन सुना, परमेश्वर के वचन को सुना। जब वो आत्मा से भर गया परमेश्वर की बात को वो सुन रहा। पहले उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों पे एक लालच का पर्दा पड़ा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, जब हम देखते हैं कि गदी ने बात की, जब स्वर्गदूत खड़ा हुआ था तो बिलाम को वो फरिश्ता नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन गदी को दिखाई दे रहा। लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला तब वो फरिश्ता दिखाई दिया। तब बिलाम भूमि पे मुंह के बल गिरा और माफी मांगने लगा। लेकिन फिर भी वो बिलाम वहां पर गया। बिलाम फिर भी बलाक के द्वारा बुलाए पर फिर भी वहां पर गया। लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर ने फिर से इसकी आंखों को खोला, इसकी आंखें खुल गई। जब ये पवित्र आत्मा से भर गया, सर्वशक्तिमान का दर्शन पाकर बिलाम भूमि पर गिर पड़ा। उसने अपनी आत्मा में प्रभु का वचन सुना। अब क्या सुना? जो बिलाम श्राप देने के लिए बुलाया गया था, परमेश्वर के वचन को सुना कि ये आशीष के भागी हैं और आशीष की बातें ही बोल। हालांकि बिलाम इस्राएलियों के पड़ाव से सैकड़ों मील दूर था, काफी दूर था, वह नजदीक नहीं था। वह उनके तंबुओं और पड़ावों को स्पष्टता से देख सकता था। उसने उनको विशाल घाटियों, नदी के तट पर पाए जाने वाले बगीचों के समान देखा। उसने उन्हें यहोवा परमेश्वर द्वारा रोपे गए अगर के वृक्षों के समान देखा और उन देवदारों के समान देखा जो जलाशयों के निकट पाए जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि बिलाम ने स्पष्टता इसराइल के बीज को अनेक जलाशयों पे फैलते देखा। उस समय वह जानता था कि इसराइल इसको पता था अमेरिका, रसिया और एशिया तक फैल जाएगा। उसने पता था इसराइल इस तरह का फैलेगा। उसने ये भी देखा कि इसराइल का राजा उन्नत किया जाएगा, जो अभी तक राजा नहीं था वहां पर। लेकिन अब ये बिलाम देख रहा है, जब परमेश्वर ने इसे दिखाना चाहा तो परमेश्वर की बातों को ये देख रहा। लिखा आश्चर्य की बात तो यह है कि उस समय इसराइल का कोई राजा न था, जबकि इसराइली मूसा के अधीन रहकर जंगलों में भटक रहे थे। उस समय वह राजा जिनका जिक्र बिलाम करता है कहा था कि हम जानते हैं कि शमूएल के दिनों तक इसराइल में कोई राजा नहीं है। उस समय कोई राजा वहां पर नहीं था, कोई लोग नहीं थे। परमेश्वर जानता था और परमेश्वर इस बात को बिलाम के द्वारा प्रकट कर रहा है। बिलाम अभी तक वहाँ कोई राजा नहीं, ये भी बिलाम के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। लेकिन इस बिलाम ने आत्मा के द्वारा भावी राजा को स्पष्ट रूप से देखा, बल्कि उसने याकूब में से मसीह को भी उदित होते हुए देखा। अगर हम इसी की हम पढ़ते हैं 24:17 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप हो के नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा। हालेलुया। इसने मसीह को भी देखा, इसने परमेश्वर को भी, यीशु मसीह को भी देखा, क्योंकि यीशु मसीह किस तरीके से यहाँ पर होगा। जरा विचार कीजिए कि जब आपकी आंखें खोल दी जाती है तो आपका दर्शन कितना ठीक हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु की स्तुतियाँ। जबकि बोर का पुत्र बिलाम इतनी स्पष्टता के साथ देख सकता है तो हे इब्राहिम की संतानों, आप क्यों नहीं देख सकते हो? आप भी ऐसे दर्शन पा सकते हैं। अतः जागिए, उठिए और ऐसे दर्शन पाइए। जबकि पवित्र आत्मा पुरानी वाचा के काल में स्पष्ट दर्शन दे सकता है तो नई वाचा के अंतर्गत क्यों ना दर्शन देगा? पवित्र आत्मा द्वारा आप जान सकते हैं कि परमेश्वर किसे आशीष दे सकता है। आप इस चीज को समझ सकते हैं और किसे साथ देते हैं। आप परमेश्वर के लोगों का भविष्य देख सकते हैं। आप परमेश्वर की युक्तियों, उसकी योजनाएं पूरी होने से बहुत पहले ही देख सकते हैं। अंतिम दिनों में से ऐसे अलौकिक प्रकाशन बहुतायत से प्राप्त होंगे। दृढ़ संकल्प कीजिए ऐसे अलौकिक प्रकाशनों व दर्शनों को प्राप्त करने की इच्छा न त्यागिए। आज ही अलौकिक प्रकाशनों को प्राप्त करना आरंभ कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो बिलाम देख सकता था, बिलाम के द्वारा परमेश्वर दिखाना चाहता था। बिलाम जो देख सकता वही आप भी देख सकते हो। परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। इसके लिए अपनी इच्छाओं को बढ़ाएं और अपने स्तर को मजबूत करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि प्रभु तूने जब बिलाम को, जो खुदावन इस तरह का एक खादिम तो था, एक
देखने वाला स्वप्नदर्शी था, लेकिन फिर भी परमेश्वर खुदा बाप तूने उसे इस तरह से इस्तेमाल किया, जो उसकी आंखें लालच की उससे बंद थी, लेकिन तूने अपनी महिमा के लिए परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने के लिए उसकी आंखें खोली हैं परमेश्वर। तो खुदा बाप तू अपने लोगों को क्यों अपनी लोगों की आंखें क्यों नहीं खोलेगा प्रभु। मैं चाहता हूँ कि जो लोगों ने इस वचन को सुना उनके जीवन में परमेश्वर उनकी मन की आंखें खुल जाए परमेश्वर, ताकि वो तेरे दिखाए हुए दर्शन को देख सके और लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। आगे हम एलिसा द्वारा देखा जाना जानेंगे, हमारे साथ बने रहिए, गॉड ब्लेस यू।